आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ वो लाई हूँ मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बेस्ड है कल के सेशन पे। तो जो भी हमने कल पढ़ा उसके बेसिस पे आज एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। ठीक, विजय, विवेक, विनय 3 पार्टनर है। ठीक, ये तीनों पार्टनर एक फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:1 में। क्लियर? इनमें से विवेक डिसाइड करता है कि वो रिटायर होना चाहता है फर्म से। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के समय ये आपकी बैलेंस शीट थी। ठीक, तो जिसमें हमें बैंक दिख रहा है, डेटर्स दिख रहे हैं, प्रोविजंस ऑलरेडी हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्रेमाइसेस है। तो ये सारी हमारी जो है ये जो भी रिप्रेजेंट कर रही है क्या है, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है बैलेंस शीट। एंड उसमें हमें गिवन है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। ठीक, ओके, तो यहाँ का ध्यान दो, लीगल क्लेम एंड ये सब गिवन है। हमें जनरल रिजर्व, ये आपका लीगल क्लेम हो जाएगा। ठीक, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस हमें नहीं गिवन है, तो हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, उसी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है विवेक के रिटायरमेंट पे ये सारे एडजस्टमेंट पे एग्रीड अपॉन हुआ था। ठीक, कि प्रीमाइसेस को अप्रिशिएट किया जाएगा बाय 5% एंड फर्नीचर को अप्रिशिएट किया जाएगा बाय 2000 एंड स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय द 10%। ठीक, एंड प्रोविजन जो मेड होगा वो सिर्फ 5%। तो हमें देखना है कि हम पहले प्रोविजन कौन सा क्रिएट कर रहे थे, मतलब किस रेट पे क्रिएट कर रहे थे, कितना था, एंड करंट वाला प्रोविजन कितना है। उन दोनों को कंपेयर करके वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस कि प्रॉफिट हो रहा है एक लायबिलिटी की पार्ट पे कि गेन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि लॉस हो रहा है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 48,000। जो इंपॉर्टेंट लाइन एंड जो इस क्वेश्चन को डिफरेंट बनाती है फ्रॉम द लास्ट सेशन वो है आपकी दिस लाइन। ठीक, क्या कहा जा रहा है, विवेक के कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन, मतलब विवेक जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ऑलरेडी ये डिफाइंड है कि उसके लोन अमाउंट में, उसके लोन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। ठीक, 50,000। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी अमाउंट ड्यू आएगा, जो भी अमाउंट ड्यू आएगा, ठीक, उसमें से हमें देखना है कि 50,000 तो लोन जाएगा ही जाएगा एंड अगर जो भी बचेगा वो पेमेंट करी जाएगी चेक से, मतलब बैंक के थ्रू। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से डिफरेंट है। देखो यूजुअली होता क्या है रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में, जब एक पार्टनर एक बिजनेस को छोड़ के जा रहा होता है, ठीक, तो अगर वो छोड़ के जा रहा है तो इस केस में हमें देखना होता है कि अगर वो छोड़ के जा रहा है तो वो किस किस चीज के लिए लाइबल होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा तो उसका पार्ट भी तो कुछ ना कुछ होगा ना बिजनेस में, उसने इतने साल तक कैपिटल लगाई, एफर्ट्स लगाए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाएगा कि उसे कितना अमाउंट फर्म से रिसीव होना है जब वो बिजनेस को छोड़ के जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि अच्छा 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एक दिन ए ने कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा तुम जा रहे हो तो तुम्हारे जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है अब तक वो हमारा हो जाएगा। तो यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन में होता है क्या, देखो रिटायरमेंट हो रहा है तो हम लोग अभी तक अगर बेसिक देखें तो हमें क्या लगता है कि अच्छा एक पार्टमेंट आया था एंड एक फ्यूचर डेट पे उसने डिसाइड किया कि वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनना चाहता है। बट क्या ऐसा होगा कि वो इतने साल तक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रहा एंड वो अब जब जा रहा है तो वो खाली हाथ जाए? नहीं, उसने इतने साल बिजनेस में जो अपनी एफर्ट, जो मेहनत पुट किए होगा वो अपना हिस्सा बिजनेस से लेके जाएगा। वो सिर्फ जाएगा नहीं, वो अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस से लेके जा रहा है। ठीक, तो रिटायरमेंट का मतलब टिपिकली यही होता है एंड यही हम अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि रिटायरमेंट के समय कितना, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब रिटायर का मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि वो काम ही नहीं कर रहा, हो सकता है कोई और बिजनेस ज्वाइन कर रहा हो। यहाँ रिटायरमेंट का मतलब है कि वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, वो बिजनेस का पार्ट नहीं रहना चाहता। ठीक, सो इसमें जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो कल के सेशन से अलग बनाती है वो ये है, हमें ऑलरेडी पता है कि विवेक के लोन अकाउंट मतलब कितना फर्म के ऊपर ड्यू रहेगा। मतलब विवेक जा रहा है, ऐसे समझो विवेक जा रहा है, ठीक है, हमें पता है कि विवेक जा रहा है तो उसको कुछ अमाउंट फर्म पे कर सकती है, कुछ नहीं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें बच्चों ये पता है कि विवेक जब जा रहा है, ठीक, हमें पता है कि उसे कितना लोन अमाउंट फर्म के ऊपर ड्यू है। लोन मतलब क्यों, लोन क्यों कह रहे हैं, देखो यूजुअली क्या केस होता है, हम एक दो काम कर सकते हैं, जो पार्टनर जा रहा है उसका जितना भी बिजनेस में बने उसे दे दो। ठीक, दूसरा केस क्या कहता है कि अभी हम उसे देने की कंडीशन में नहीं है पैसा, ठीक है,
तो वहां भी हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हम एक काम करते हैं, ये हमारे ऊपर फर्म के ऊपर एक लोन की तरह है, एंड हम उस पार्टनर की तरह उस पार्टनर को कहते हैं कि इस अमाउंट को हम एज ए लोन ट्रीट करेंगे एंड हम तुम्हें इस लोन को फ्यूचर में या आगे आने वाले समय में पे कर देंगे। तो अब बना लेते हैं प्रॉफिट, बना लेते हैं अकाउंट्स जिसके बेसिस पे हम करेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो कि क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है। पहली थिंग हमें क्या बनानी है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्यों बनानी है, देखो ताकि हमें ये पता चल सके जिस टाइम पे पार्टनर बिजनेस को छोड़ के गया उस समय बिजनेस में एक्चुअल पोजीशन क्या रही है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट रहा है कि लॉस रहा है, तो ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को देखने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट ताकि हमें पता चल सके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑन द पार्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमें देखना है कि जिस समय एक पार्टनर छोड़ के जा रहा था उस समय उसके कंट्रीब्यूशन से ओवर द इयर्स एसेट एंड लायबिलिटीज में क्या फर्क आएगा, क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है, टू बी ऑनेस्ट दे आर दी स्टेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस के एसेट एंड लायबिलिटीज ही बताते हैं कि एक बिजनेस कितनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पे है। इस रीजन से हम पहले जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट। This is what? This is the revaluation account. ओके, ये तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो गए। रिवैल्यूएशन बनाने के लिए हमेशा यूज क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमें सिंपली क्या देखना है, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखो जब भी मल्टीपल अकाउंट्स बनाना हो, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना हो, रिलैक्स, एक काम करो, वन बाय वन बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट किससे रिलेटेड है, एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक, तो वहां हम क्या कंसिडर करेंगे, वहां हम कंसिडर करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन से मुझे मतलब है जो कि रिलेटेड होगी बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटी से। ठीक, सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे एंड सिर्फ उन इन्फॉर्मेशन पे नोटिस करेंगे जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड हो। अब आके देखते हैं, देखो प्रीमाइसेस विल बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। तो ये क्या कह रहा है, देखो प्रीमाइसेस की वैल्यू थी बच्चों 1,94,000। ठीक, एप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, एप्रिशिएटेड का मतलब होता है उसकी वैल्यू में इंक्रीज। ठीक, अगर वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रीमाइसेस की वैल्यू में इंक्रीज है 5%, ठीक, एप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज। तो एप्रिशिएटेड बाय से क्या मतलब है, मतलब वो 5% से इंक्रीज होगी जो भी प्रीमाइसेस की वैल्यू थी। तो प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी थी उसके लिए ये देखना पड़ेगा। ठीक, तो प्रीमाइसेस की वैल्यू थी 1,94,000। इसमें एप्रिसिएशन कितने का हुआ, 5% का। ठीक, बाय 5% कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 5% से बढ़ा दो। 5% किसका, प्रीमाइसेस का, एसेट की वैल्यू का। तो 1,94,000 का 5%, इट इज कमिंग 9,700। ठीक, अब बताओ एसेट के पार्ट पे ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मतलब लॉस की बात है कि गेन की बात है। प्रीमाइसेस की वैल्यू में क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। सो इट्स अ फेवरेबल थिंग फॉर द फर्म। तो ये हम कहा लिखेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड, बाय प्रीमाइसेस 9,700। ठीक, नेक्स्ट, ओके, फर्नीचर विल बी एप्रिशिएटेड बाय 2,000। देखो तो ये क्या कह रहा है, ये सीधे कह रहा है फर्नीचर की जो वैल्यू होगी उसे 2,000 से इंक्रीज कर दीजिए। ठीक, जब बाय लिखा हो ना तो उतने अमाउंट से इंक्रीज करना है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर 8,200 के हैं। ठीक, इसमें कितना इंक्रीज करने को कहा गया, इसमें इंक्रीज करने को कहा गया है आपका 2,000। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी तो हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी वैल्यू में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड। अब डेप्रिशिएटेड से क्या मतलब है, देखो डेप्रिशिएशन मतलब ये है
कि उतने परसेंटेज से उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज। ठीक, तो यहाँ पे हमें पहले देखना होगा कि स्टॉक कितना था। तो स्टॉक है 18,000, ठीक, 18,000 है, उस पे हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ठीक, ओके, 18% पे 10%, तो 18,000 पे 10%, डन। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है, दिस इज डन। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन है was to be made 5%, तो हमें देखना है कि ये रिवाइज्ड प्रोविजन हमें बताया गया है 5% ऑन डेटर्स। तो यहाँ हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक, तो जो भी एग्जिस्टिंग डेटर्स होंगे उसी पे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ना कि पहले वाले अभी वाले पे। तो ये है आपका 12,000। अब इसमें से ये सीधा सवाल ये रखना कि हम पुराना वाला मैम क्यों नहीं लेस करें। देखो, पुराना वाला बेटा एक प्रोविजन है, ठीक है, एक अपना हमारे लिए क्या है, सेफगार्ड की तरह काम कर रहा था, एंड अभी उसे यूटिलाइज करने की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि कोई बैड डेट्स हुए नहीं। तो ये जो हम सेफगार्ड करके प्रोविजन लेके चल रहे थे, ये क्या बताता है बच्चों? ये बताता है कि एक जब भी फ्यूचर में कोई डेटर पैसा देने से मना कर दे, ठीक, तो उस केस में हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहेंगे, हम एक प्रोविजन बना के चल रहे हैं कि इस लॉस के लिए हम ऑलरेडी क्या है, प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका रिजर्व ही समझ लीजिए, सेविंग समझ लीजिए। आप वो सेविंग किसके लिए कर रहे हैं? वो सेविंग आप इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कभी बैड डेट हो जाए तो उससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, इतना क्लियर है? सो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे कि पहले कितना था। तो प्रोविजन हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग हमें बोला गया है कि हमें प्रोविजन जो बनाना है वो बनाना है 12,000 पे, द रेट वाज 5%। ठीक, 600। ओके, इसमें से लेस कर दो ओल्ड प्रोविजन। अब लेस क्यों कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर लेस नहीं भी कर रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। देखो, न्यू प्रोविजन मेरे लिए लायबिलिटी है, पहले से एक प्रोविजन था, ठीक, तो कंपेयर कर लो, पहले कितना था अब कितना है। पहले था 800, ठीक, मतलब पहले हम ज्यादा प्रोविजन बना के रखा गया था हमने, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिसाइड हुआ कि जो प्रोविजन क्रिएटेड है वो है आपका 600 पे। तो यहाँ पे मेरी एक लायबिलिटी में रिडक्शन आया। अगर लायबिलिटी में रिडक्शन है तो इट्स अ गुड थिंग। कितने का रिडक्शन है? 200 का। ठीक, पहले प्रोविजन मेंटेन कर रहे थे 800 पे, अभी कितना मेंटेन है? 600। ठीक, तो यहाँ कहेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ओके, इट्स 200। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। अब कितना क्रिएट करना है? दैट इज 14,400। किसके रिगार्डिंग? लीगल डैमेजेस के रिगार्डिंग। मतलब फ्यूचर में हो सकता है हमें कोई लीगल मैटर में पढ़ना पड़ सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर लीगल डैमेज हो तो उसके लिए भी हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। लीगल डैमेज के रिगार्डिंग एक हम प्रोविजन, एक तरह की सेविंग करते चल रहे हैं कि अगर फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी नुकसान हुआ तो हम उसके लिए प्रिपेयर है। इट्स जस्ट लाइक दोज थिंग्स, जैसे कि आप अपने घर में एक सेविंग करते हैं, कभी फ्यूचर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए हम ये पैसा रखें तभी इसे यूटिलाइज कर लेंगे। तो सेविंग का पर्पस क्या है कि कभी कोई बीमार पड़ा तो, ठीक है, उसी तरह ये एक लीगल डैमेज के लिए प्रोविजन क्रिएटेड है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई लीगल डैमेज अकर हुआ तो हमें वहां पे ये काम आएगा। तो पहले तो देखना है कि आप पहले से कोई प्रोविजन क्रिएटेड था। यस, एक प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम हमारे पास ऑलरेडी था, दैट वाज रुपीज 12,000। ठीक, सो न्यू प्रोविजन जो है
वो है आपका कितना, इट इज 14,400, ठीक, एंड जो पहले से है वो है 12,000, एंड ओल्ड प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, इट वॉज 12,000. वी कैन क्लियरली सी कि जो पुराना वाला प्रोविजन था वो है 12,000 एंड जो नया वाला प्रोविजन है वो है 14,400. तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि नए वाले में लाइबिलिटी बढ़ गई है, ठीक. अब जो प्रोविजन हम बना रहे हैं, जो प्रॉफिट जो मेरा रिडक्शन हो रहा है अब वो ज्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू बिफोर, ठीक. तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2,400. न्यू को पुराने वाले में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि नया वाला कितने से बढ़ गया है, तो कितने से बढ़ रहा है, इसको डिडक्ट कर दीजिए 2,400. एंड यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अब जो क्रिएट कर रहे हैं वो 600 था, अब कम है 600, एंड जो पुराना था वो 800 था, तो रिडक्शन आया था यहाँ लाइबिलिटी में. और यहाँ क्या है, इंक्रीज है, नया ज्यादा है पुराना कम है. तो बताओ ये फेवरेबल की अनफेवरेबल थिंग, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल थिंग है कि हमें ज्यादा मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, ठीक. तो इसे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कितने से लाइबिलिटी बढ़ गई, 2,400 से. क्लियर, डन, ओके. नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमने ये भी पूरी तरह कवर कर लिया, ठीक. ओके, नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट एट दी 48,000. तो हमें और कोई नहीं दिया था, एक हमें इंफॉर्मेशन थी स्टॉक के रिगार्डिंग, दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो हमें कंसिडर करना है टू स्टॉक, ठीक है. स्टॉक की वैल्यू कितना था, देखो स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब स्टॉक की वैल्यू इतने से कम हो रही है, ठीक. तो स्टॉक है हमारे पास 18,000 का, जिसपे हमने डेप्रिसिएशन निकाला था ना अभी, 18,000 पे 10%, इट इज 1,800. so to stock 1,800. क्लियर, इतना डन. तो जितनी भी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन थी हमने कलेक्ट कर ली हैं. तो अब देख लेते हैं यहाँ प्रॉफिट किसका आया, कितना आया. तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं बच्चों कि दिस साइड इज मोर, तो हम बैलेंसिंग किधर करेंगे, दैट साइड, ठीक. सो इट इज 11,900. इसमें से हमें रिड्यूस करने हैं दीज टू वैल्यूज, इट इज कमिंग 7,700. ओके, नाउ इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ऑल दी पार्टनर्स. पार्टनर्स है हमारे पास विजय, विवेक, विनय, विजय, विवेक, विनय. ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है. ओके, सो अभी हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. हमारे पास जो ये प्रॉफिट है 7,700 का, ठीक, इसे हमें सिंपली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक. So 7,700 का प्रॉफिट है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल थ्री पार्टनर्स. किस रेशियो में, रेशियो होगा 2:2:1, 2:2:1, ठीक. विजय, विवेक, विनय, विजय, विवेक, विनय, ठीक है.
सो होल विल बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, ठीक। सो 1 रेशियो की वैल्यू आ रही है, 1 पार्ट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपकी 1540, ठीक है। सो यहाँ पे विजय का शेयर 1 था, तो ये आ जाएगा 1540। तो विनय की वैल्यू लिख लेते हैं 1540, ठीक। नेक्स्ट इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दैट इज 3080, ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। ओके, सो होल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, इट इज दिस। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल दी पार्टनर्स, ठीक। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप जो हमें क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विजय, we have partners विजय, विवेक, विनय। विजय, विवेक, विनय। विजय, विवेक, विनय। So this is the partners capital account, ठीक। ओके, सो यहाँ पे जो आपको कैपिटल दिख रही है वो हमारे लिए क्या होगी? ओपनिंग बैलेंस होगी। देखो जो हमें ऑल द इंफॉर्मेशन ये गिवन है, ये है बता रही है कि एट द टाइम ऑफ मतलब ईयर के स्टार्ट में क्या रहा होगा एंड उसमें एडजस्टमेंट क्या करना है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है फॉर द एडजस्टमेंट? दिस विजय, विवेक, विनय 92,000, 60, 40। तो इसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक। सो लाइबिलिटी के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं? स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? ऑन दी क्रेडिट साइड, ठीक। सो ये था हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक। जो नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे करना है वो है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, इससे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन it was 3080, 3080 and at last 1540, ठीक। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या क्या कंसिडर करना है वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसमें क्वेश्चन में अब देखना क्या है। देखो इसका कंसिडर कर चुके हैं, इसे भी कंसिडर कर चुके हैं, एक पार्ट जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल का बचा है। तो सिंपली पार्टनर रिटायर हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स अब फ्यूचर प्रॉफिट अपने बीच में सिर्फ शेयर करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिटायरमेंट के केस में दोनों पार्टनर में से कौन गेन कर रहा है एंड कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अब हम जो सीधे देखेंगे कि वो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग का क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना है कि क्या हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग दी गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो विजय, विवेक एंड विनय का ओल्ड पीएसआर था 2:2:1, ठीक। ओल्ड पीएसआर है 2:2:1, ठीक है। ये आपका हो गया विजय, विवेक, विनय, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विवेक हो रहा है रिटायर, ठीक है, फ्रॉम द फर्म एंड ऑन द डेट ऑफ विवेक रिटायरमेंट बैलेंस शीट सिर्फ गिवन थी और हमें ये कहीं नहीं बताया गया है कि पार्टनर्स आगे कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट इंफॉर्मेशन में भी अगर है तो 50,000 एंड फ्रॉम विवेक कैपिटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोन अकाउंट में एंड बैलेंस पे कर दिया जाएगा एंड हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, हमें जो विवेक का पार्ट था विजय ये वो हटा दीजिए, तो न्यू पीएसआर आ जाएगा, ठीक। दैट इज 2:1, ठीक। तो अब हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं कि विजय गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस, ठीक। जी आपका न्यू रेशियो पहले ले लो, गेनिंग निकाल लेना 2/3
विवेक तो आपका रिटायर हो रहा है। एक पार्टनर हमारे पास था विजय, विवेक, विनय। वन अपॉन 3 माइनस 1/5। दिस इज 3। इट इज कमिंग 2/50। सो अगर हम देखें तो 4:2, इसे सिंप्लीफाइड अगर करें तो 2:1। ठीक, सेम रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग इस रीजन से कह सकते हैं, सॉरी गेनिंग रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 2:1। क्लियर? ओके, तो यहाँ गुडविल में देखना है कि कितना पार्ट उसका होगा। गुडविल है 50,000, सॉरी गुडविल है 48,000। गुडविल 48,000 है। ठीक है, इसमें से हमें निकालना है विवेक का शेयर, विवेक शेयर ऑफ गुडविल जो वो अपने साथ लेके जाएगा। ठीक, तो 48,000 का 2:5। 19,200। ठीक, तो ये लेगा वो किससे? विजय एंड विनय से। ठीक है, रेस्ट पार्टनर विजय एंड विनय किस रेशियो में देंगे? 2:1 में देंगे। ठीक, सो 19,200 को देंगे किसमें? इस रेशियो में। ओके, सो 6,400 कौन देगा? विनय देगा, एंड रेस्ट अमाउंट कौन देगा? विजय देगा। ठीक, तो यार है 6,400। तो ये आ गया आपका 12,800। तो यूजुअली हम करते क्या है? गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, तो यहाँ गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, बट विद व्हाट नेम? अगेंस्ट दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पे सैक्रिफाइस विवेक कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू विवेक्स कैपिटल। ठीक है, विवेक की कैपिटल के नाम से हम विजय और विनय में एंट्री करेंगे। क्यों? अगर हम बात करें रीजन, अगर रीजन समझना है कि क्यों हम वहां पे कर रहे हैं, तो सिंपली हम क्या करते थे? देखो, जो भी गेनिंग पार्टनर है विजय और विवेक, इनको करते थे डेबिट, और जो सैक्रिफाइसिंग मतलब जो जा रहा है, ठीक, दैट इज विवेक। दैट इज विवेक, ये जा रहा है तो इसे हम क्रेडिट करते थे। सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दो, गेनिंग को डेबिट कर दो। ठीक है, तो यहाँ जब गेनिंग को डेबिट किया तो वो उसका जब हम कैपिटल में एंट्री करेंगे, जब अकाउंट में एंट्री करेंगे, तो उसके अपोजिट नेम से करते हैं, दैट इज विवेक के नेम से। ठीक, तो यहाँ हमें अमाउंट किस में लिखना है? हमें लिखना है विजय में 12,800 एंड 6,400। ठीक, एंड बाय विजय कैपिटल मतलब विजय से कितना मिलेगा? किसको? विवेक को 12,800 मिलेगा, एंड बाय विनय, विनय से कितना मिलेगा? 6,400। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें ऑलरेडी पता है, देखो अब यहाँ पे आपको एक काम करो, सबको बैलेंस कर लो, एंड जब बैलेंस करोगे ना तो कुछ ये अमाउंट क्लियर होगा कि कितना ड्यू हो रहा है। तो इतना अमाउंट तो हमें यहाँ पे बैलेंसिंग उधर साइड करनी होगी, किधर? ऑन दी डेबिट साइड। तो पहले तो हम इसे सम टोटल कर लेते हैं कि विवेक पे कितना ड्यू जा रहा है। तो इन सबको एड ऑन करेंगे, इट इज कमिंग 82280। तो ये 82280 क्या दिखा रहा है? ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन विवेक, मतलब जब विवेक छोड़ के जा रहा था तो उसको देने कितना थे? 82280। ठीक है,
कोई भी अमाउंट डेबिट साइड नहीं है तो उसका अमाउंट सेम इट इज रहेगा। अगर कुछ भी विवेक के नाम में यहाँ पे डेबिट साइड लिखा होता तो उतने से उसके अमाउंट को हम रिड्यूस कर देते, बट नहीं, ये इतना ही रहेगा। ठीक, तो इसमें से हमें ऑलरेडी पता है कि हमें लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है। ठीक है, लोन अकाउंट में कितना हमें ट्रांसफर करना है। ठीक, सो दैट इज, हमें पता है कि जो भी आई, देखो कहा भी क्या था, विवेक कैपिटल में से 50,000 ट्रांसफर कर दीजिए टू दी विवेक लोन्स अकाउंट। ठीक, सो 82280 में से हम 50,000 तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, विवेक के लोन अकाउंट में। बचा कितना, लेफ्ट 32280। इसका क्या किया, इसमें ये कहा गया है कि जो बचा हुआ अमाउंट है इसको पे कर दिया है। क्या कर दिया है, पेड थ्रू चेक। ठीक, तो देखो यहां पे हुआ क्या, हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया बट ओनली दी 50,000, तो टू विवेक्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में हमने भेजा 50,000 एंड टू बैंक, बैंक से हमने पेमेंट करवा दी कितने की, 32,280, 32,280। ठीक, नाउ रेस्ट पार्ट हमें देखना है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट किसकी होगी, मतलब क्या होगी विजय एंड विनय की। ठीक है, सिंपली इसका भी हम सम टोटल कर लेंगे, यार है 95,080, इसमें से हम 12,800 हटा दें, तो यार है 82280 एंड इसी तरह इसका सम टोटल कर लीजिए 5, इट इज कमिंग 41,540। ओके, उसमें से 6,400 हटा दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 35,140। सो ये तो हो गई क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो हमें बेसिकली करना था कि कुछ पार्ट हमें लोन में डालना था एंड कुछ पार्ट हमें देखना था कि कितना बैंक से पेमेंट हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्या देखा, देखो कुछ सर्टेन अमाउंट आपका कहाँ गया है, लोन अकाउंट में गया, एंड कुछ सर्टेन अमाउंट हमारा गया है बैंक में। तो हमें लोन का पता था, जो भी बैलेंसिंग हुआ वो हमने ट्रांसफर कर दिया लोन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू क्लास।